नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने लास्ट में कहा इथीरियम का एक और यूज़ होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स में टोकन क्रिएट करना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईसीओ और टोकन क्या होते हैं और ये कैसे होता है इथीरियम पे। कहानी कुछ ऐसे है, आजकल स्टार्टअप्स काफ़ी लंबे टाइम तक प्राइवेट रहती हैं, यानी सिर्फ वेंचर कैपिटल फंड्स ही स्टार्टअप्स के हाई ग्रोथ फेज़ के दौरान इन्वेस्ट कर सकते हैं, आम आदमी नहीं कर सकते। आम इन्वेस्टर आईपीओ के टाइम पे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर उस टाइम तक कंपनी की ज़बरदस्त ग्रोथ वाला फेज़ ख़त्म हो चुका होता है। इसलिए क्रिप्टो की दुनिया ने आईसीओ का आविष्कार किया ताकि आम इन्वेस्टर्स भी क्रिप्टो स्टार्टअप्स के शुरुआती दिनों में इन्वेस्ट कर सकें। आईसीओ या इनिशियल कॉइन ऑफरिंग आम इन्वेस्टर से पैसा रेज करने का तरीका है। जैसे शेयर मार्केट की दुनिया में आईपीओ होता है जिसमें आम इन्वेस्टर से कंपनी पैसा उठाती है और बदले में उन्हें शेयर्स देती है, वैसे ही क्रिप्टो की दुनिया में आईसीओ में आम इन्वेस्टर से कंपनी पैसा उठाती है और बदले में उन्हें टोकन्स देती है। आईपीओ और आईसीओ में फ़र्क ये है कि आईपीओ रेगुलेटेड होता है। आईपीओ में प्राइवेट इन्वेस्टर से शेयर पब्लिक को ट्रांसफ़र होते हैं और आईपीओ में कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट होती है। दूसरी ओर आईसीओ रेगुलेटेड नहीं होता, पब्लिक स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में ही इन्वेस्ट करती है और आईसीओ में एक्सचेंज पे लिस्टिंग नहीं होती तुरंत। ये प्रोसेस होता कैसे है? सबसे पहले स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोजेक्ट के बारे में दुनिया को बताएगी एक 5-10 पेज के डॉक्यूमेंट में, जिसे बोलते हैं वाइट पेपर। वाइट पेपर को आप DRHP जैसा समझ सकते हैं, जिसमें कंपनी अपने धंधे के बारे में समझाने की कोशिश करेगी और बताएगी कि आईसीओ में कितना पैसा उठाने की सोच रही है। कंपनी एक मिनिमम अमाउंट देगी कि कम से कम इतना पैसा तो उठाना पड़ेगा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, इसे बोलते हैं सॉफ्ट कैप। इसके अलावा कंपनी एक मैक्सिमम अमाउंट देगी कि इससे ज़्यादा पैसा नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे, इसे बोलते हैं हार्ड कैप। अब वो स्टार्टअप इन्वेस्टर से पैसा रिसीव करने के लिए एक इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी और उसका एड्रेस अपनी वेबसाइट पे डाल देगी। इन्वेस्टर्स इस एड्रेस पे पैसे भेजेंगे, यानी ईथर क्रिप्टो करेंसी भेजेंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो जाएगा, टोकन्स पैदा करेगा हवा में से और उन इन्वेस्टर्स के एड्रेसेस पे भेज देगा बदले में, सब ऑटोमेटिकली। तो इस तरह स्टार्टअप इथीरियम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ईथर क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में पैसा उठाती है और बदले में टोकन्स क्रिएट करके इन्वेस्टर्स को देती है। टोकन्स दो तरह के हो सकते हैं। पहला सिक्योरिटी टोकन्स, जो स्टॉक मार्केट के शेयर्स की तरह होते हैं। वो आपको वोटिंग पावर और स्टार्टअप के प्रॉफिट्स में हिस्सेदार बनाते हैं। अगर स्टार्टअप के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो टोकन की वैल्यू भी बढ़ेगी। दूसरे होते हैं यूटिलिटी टोकन्स, जो आपको स्टार्टअप के बनाए गए प्रोडक्ट या सर्विस फ्यूचर में पाने का मौका देते हैं। मतलब आप फ्यूचर में टोकन के बदले कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस ले सकते हो। यह ऐसा हो गया कि आपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए एडवांस पेमेंट कर दी, जैसे मूवी की टिकट होती है, उसे यूज़ करके आप मूवी देख सकते हो। अगर स्टार्टअप के प्रोडक्ट या सर्विस फ्यूचर में पॉपुलर हुए तो टोकन की वैल्यू बढ़ेगी। आप उस टोकन से दो काम कर सकते हो, क्योंकि आपने वो टोकन पहले ही सस्ते में खरीद रखा है। आप सर्विस भी यूज़ कर सकते हो या फ्यूचर में टोकन किसी और को बेच सकते हो जो ये सर्विस यूज़ करना चाहता हो। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स टोकन्स को प्रॉफिट में बेचने के लिए ही लेते हैं, तो टोकन की क्रिप्टो एक्सचेंज पे लिस्टिंग होना एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है। लिस्ट होने के बाद लोग टोकन्स को आपस में बेच सकते हैं। आईसीओ एक सस्ता, तेज़ और रेड टेप फ्री तरीका है पैसा रेज करने का। लेकिन अगर आप रेगुलेटर्स को ही हटा दोगे, काम तेज़ तो हो जाएगा, पर स्कैम्स होने के चांस भी उसी स्पीड से बढ़ जाएंगे। रेगुलेशन ना होने की वजह से 80% आईसीओ स्कैम्स होते हैं। इतना बुरा हाल है कि बहुत सारे तो एग्जिट स्कैम ही होते हैं। मतलब कंपनी वाइट पेपर बना के पैसा रेज कर लेगी और कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाने से पहले ही फरार हो जाएगी। बाकी कंपनीज कुछ टाइम तक करते हैं प्रोडक्ट या सर्विस बनाने पे काम, पर कुछ महीने बाद भाग जाते हैं। अगर रेगुलेटर्स होते तो ये सब काम ना होते। इसीलिए रेगुलेशन बहुत ज़रूरी बन गई और यूएस की सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने टोकन्स को सिक्योरिटीज़ घोषित कर दिया, जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स होते हैं। एसईसी का एक फेमस टेस्ट है जिसे बोलते हैं हाउई टेस्ट। उसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ सिक्योरिटी है अगर उस चीज़ में पैसा प्रॉफिट के लिए डाला जा रहा है और वो प्रॉफिट किसी तीसरे बंदे की मेहनत से आ रहा है। मतलब पैसा डालने वाले की मेहनत से नहीं आ रहा, वो बस पैसे डाल के बैठ गया। यूएसए में आईसीओ बैन है, उसकी जगह एसटीओ निकाला है उन्होंने,
सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग, जिसके हिसाब से अगर क्रिप्टो स्टार्टअप्स को $1 मिलियन तक पैसा उठाना है तो आम इन्वेस्टर से कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे पहले कर रहे थे। उससे ज़्यादा करना है तो या तो बड़े इन्वेस्टर से ही पैसा रेज कर सकते हैं, जैसे वेंचर कैपिटल फंड वगैरह, या फिर अगर आम इन्वेस्टर से ही करना है तो SEC के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। छोटी मोटी स्टार्टअप्स के लिए SEC के साथ रजिस्टर करना बहुत महंगा पड़ेगा। तो सिंपल भाषा में, जिस चीज़ के लिए ICO बने थे कि स्टार्टअप के शुरुआती टाइम में आम इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर सकेंगे, वो रेगुलेशन की वजह से नहीं करेंगे। ओवरऑल मेरे ओपिनियन में ये रेगुलेशन आम इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी ही है, क्योंकि आम इन्वेस्टर्स ही इन स्कैम स्टार्टअप्स का शिकार बनते हैं।